एक छोटे से गांव में राम और श्याम नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। दोनों ही दोस्त कोई बिजनेस करना चाहते थे और खूब धन कमाना चाहते थे। राम और श्याम दोनों ने ही थोड़ी थोड़ी बचत करके कुछ पैसे इकट्ठा कर लिए थे ताकि वे कोई बिजनेस कर सकें। एक दिन राम ने श्याम से कहा कि हम दोनों के ही पास कुछ पैसे इकट्ठा हो गए हैं, तो क्यों ना हम दोनों एक एक भैंस खरीद लेते हैं और गांव में ही डेयरी फार्म का बिजनेस शुरू करते हैं। श्याम को भी गांव में करने के लिए डेयरी फार्म का आइडिया जम गया। बस फिर क्या था, दोनों ने अगले ही दिन मार्केट में मिलने का निश्चय किया और अपने अपने घर चले गए। अगले दिन राम जानवरों के मार्केट पहुंच गया। राम कई घंटों तक श्याम के आने का इंतजार करता रहा, पर श्याम आया ही नहीं। राम ने सोचा कि शायद श्याम किसी और जरूरी काम में फंस गया होगा, इसीलिए वह नहीं आ पाया। यही सोचकर राम ने अपने लिए एक भैंस खरीदी और भैंस को लेकर अपने गांव आ गया। अब राम मन लगाकर भैंस को खूब खिलाता पिलाता और उसका दूध निकालकर पास की ही मार्केट में बेच आता, जिससे उसकी आमदनी दिनों दिन बढ़ने लगी। एक दिन राम श्याम से मिलने उसके घर गया और श्याम से पूछा कि तुम भैंस लेने मार्केट क्यों नहीं आए थे। तो श्याम ने बहाना बनाते हुए कहा कि बाद में ले आऊँगा, किसी जरूरी काम में फंस गया था। राम वापस आके अपने धंधे में जुट गया। एक भैंस से दो भैंसें हो गई। पर एक दिन राम को पता चला कि अगर यही डेयरी फार्म का बिजनेस वह शहर में करे तो उसे दुगना मुनाफा हो सकता है। राम ने सोचा कि मेहनत तो उतनी ही लगेगी, क्यों ना शहर जाके दोगुना मुनाफा करवाया जाए। यही सोचकर राम अपनी दोनों भैंसों को लेकर शहर चला गया। शहर में अपने एक रिश्तेदार की खाली पड़ी जमीन में अपना डेयरी फार्म का बिजनेस चलाने लगा। अब उसे काफ़ी मुनाफा होने लगा। राम अपने बिजनेस को बढ़ाता गया और अमीर होता गया। कुछ सालों में ही राम ने शहर में अपनी खुद की ज़मीन ले ली, एक अच्छा सा घर ले लिया, गाड़ी ले ली और अपनी पत्नी के साथ आनंद भरा जीवन जीने लगा। 5 वर्ष बीतने के बाद एक दिन राम ने सोचा कि अपने गांव वापस चलकर देखूं कि उसका गांव अब कैसा है और उसका दोस्त श्याम क्या कर रहा है। अगले ही दिन वह अपनी चमचमाती कार से अपने गांव के लिए रवाना हो गया। गांव के करीब पहुंचते ही उसकी कार गांव की खराब ऊबड़ खाबड़ व कीचड़ भरे रास्तों में फंस गई। राम ने काफ़ी प्रयास किया पर कार निकाल नहीं पा रहा था। उसने गाड़ी में धक्का लगाने के लिए कुछ लोगों की सहायता चाहिए थी। उसने इधर उधर देख रहा तो उसे कुछ दूरी पर 3-4 लोग खेत में काम करते हुए दिखाई दिए। राम ने उन लोगों को बुलाया, सभी लोग आए और गाड़ी को धक्का देकर गड्ढे से बाहर निकाला। जब गाड़ी निकल गई तब राम ने देखा कि उन्हीं 3-4 लोगों में से उसका दोस्त श्याम भी था। उसने अब श्याम को पहचान लिया था। राम ने श्याम से पूछा कि तुमने मुझको नहीं पहचाना? श्याम ने कहा नहीं। राम ने कहा अरे यार, मैं राम हूँ, राम तुम्हारा दोस्त राम, याद आया? श्याम ने आश्चर्य से कहा तुम राम हो सच में? तुम और सूट वूट में? राम ने कहा हाँ, मेरा बिजनेस शहर में अच्छा चल रहा है। उसी बिजनेस की बदौलत आज मेरे पास शहर में खुद की ज़मीन, घर, गाड़ी, खूब ढेर सारा बैंक बैलेंस भी है। श्याम ने बड़े आश्चर्य से पूछा कौन सा बिजनेस? राम ने कहा वही अपना डेयरी फार्म का बिजनेस। श्याम ने कहा डेयरी फार्म? राम ने कहा हाँ, डेयरी फार्म से ही तो मैंने यह सब कमाया है। अब तो दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर सब बनाता हूँ अपनी फैक्ट्री में और पैकिंग करवा के सेल भी कर देता हूँ। गांव की अपेक्षा शहर में दोगुना मुनाफा होता है। यह सब सुनकर श्याम अपना सर पकड़ के बैठ गया। राम ने कहा पर एक बात मेरी समझ में आज तक नहीं आई कि जब सारी बातचीत, सारा प्लान हम दोनों ने बना लिया था तो आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि तुम मार्केट में भैंस खरीदने नहीं आए थे? और तुम्हारी हालत देखकर महसूस हो रहा है कि तुम आज तक भी कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाए हो। श्याम ने दुखी मन से कहा क्या बताऊं यार, मैं उस दिन क्या हुआ था। उस दिन जब हम दोनों ने बिजनेस का प्लान बनाकर मैं घर गया तो अपना सारा प्लान अपनी बीवी को बताया कि कल एक भैंस लाकर बिजनेस शुरू करूंगा। तो सब कुछ सुनने के बाद बीवी ने कहा कि वो सब तो ठीक है, पर अगर वह भैंस मर गई तो सारे पैसे डूब जाएंगे। यह सुनकर मुझको भी लगा कि वह सही कह रही है, इसीलिए मैंने तुमसे बहाना कर दिया और मार्केट नहीं आया। यार मेरी मत मारी गई थी जो मैं उसकी इन बातों में आ गया। राम ने कहा यार, इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने बिजनेस नहीं करने का फैसला कर लिया? तुमको ये भी तो सोचना चाहिए था ना कि अगर भैंस नहीं मरी तो? क्योंकि इतनी जल्दी अचानक से कोई भैंस मरती है क्या?
और यार बिजनेस में कुछ ना कुछ रिस्क तो होता ही है, किस बिजनेस में रिस्क नहीं होता। और बिना रिस्क लिए कोई अमीर नहीं बनता। खुद ही देख, आज तुम कहाँ हो और मैं कहाँ हूँ। राम ने कहा कि अगर कोई छोटा बच्चा गिरेगा नहीं तो वह खुद के पैरों पर चलना सीखेगा कैसे। खैर जो हुआ सो हुआ, पर अब ऐसी गलती मत करना। याद रखना, अगर अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा और अगर बुरा सोचोगे तो बुरा ही होगा। अब चलो, मुझे जोरों की भूख लगी है, कुछ खिलाओगे भी या सिर्फ बातों से ही मेरा पेट भरोगे। यही कहकर दोनों हंसते हुए श्याम के घर चले जाते हैं। अब मोरल ऑफ स्टोरी। तो दोस्तों, हम में से ना जाने कितने सारे लोग ऐसे ही होते हैं जो कुछ भी प्लान करने से पहले उसके बारे में बुरा ही सोचते हैं, यानी निगेटिव थॉट पहले, पॉजिटिव बाद में। आपके आसपास वो आपकी जान पहचान में भी आपने ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो हर समय निगेटिविटी फैलाते रहते हैं। अगर किसी ने गलती से भी उनसे कोई राय मांग ली तो वे शुरू हो जाएंगे, नुकसान हो गया तो, तेरा प्लान फेल हो गया तो, कस्टमर नहीं आया तो, बिजनेस में आग लग गया तो। मतलब आपको निगेटिविटी से इतना भर देंगे कि आप कभी उस प्लान पर काम ही नहीं कर पाओगे, यानी बिजनेस शुरू होने से पहले ही आपकी भैंस मर जाएगी। दोस्तों, ऐसे लोगों से कोई राय ना लें और इन जैसे लोगों से दूरी बनाकर ही रखें तो बेहतर होगा। मैं यह नहीं कहता कि किसी बिजनेस प्लान का निगेटिव साइड नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए और ज़रूर देखना चाहिए, पर सिर्फ निगेटिव ही निगेटिव सोच कर अपने सपनों का गला घोटना क्या यह सही है। ना जाने कितने युवा इसी नकारात्मक सोच के कारण सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं, पर कभी अपने प्लान पर एक्शन ही नहीं ले पाते। क्या हो जाएगा अगर एक बार आपका प्लान फेल हो जाएगा तो? कुछ नुकसान होगा, पर उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को ही मिलेगा। याद रखिए, असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है, असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है। 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ। जीवन निकल जाता है यूं ही जीत हार की तकरार में, जीवन निकल जाता है यूं ही जीत हार की तकरार में, और बिना हार के जीत सका हो क्या ऐसा है कोई संसार में। अगर आप एक बार फेल हो जाएंगे तो संभावना है कि आप दोबारा प्रयास करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे, पर अगर आप फेल होने के डर से एक्शन ही नहीं लेंगे तो पूरी गारंटी है कि आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। तो पूरे जोश व जुनून के साथ अपने सपनों पर विश्वास कीजिए और उन्हें हासिल करने के लिए फुल प्रूफ प्लान बनाइए और बिना देरी किए हुए उस पर एक्शन लीजिए। एक दिन आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।